कब्जा माफिया हो जाएं होशियार, अब जमीनों पर अदालत से स्टे ऑर्डर नहीं मिलेगा। मुतल्लिका SHO कब्जा वागुजार करवाने का पाबंद होगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कब्जा माफिया के खिलाफ दरखास्तें लेने का मरासला जारी कर दिया। जमीनों के मामलात पर 90 रोज में फैसले के लिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी और ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक कब्जे के केस में फ्रीकैन जाती हैसियत में पेश होंगे। ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ केस सुनने का इख्तियार सिर्फ हाई कोर्ट के डबल बेंच के पास होगा। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की इनकलाबी इस्लाहात और इक़दामात की बदौलत शानदार अदालती कारकर्दगी सितंबर और अक्टूबर के महीने में मजमूई तौर पर 45,425 मुकदमात के फैसले, 2 माह में 45,000 से ज़ायद मुकदमात का फैसला अदालती तारीख का अहम संगे में। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम अदालती और केस मैनेजमेंट इस्लाहात के समरात वाज़ेह तौर पर नजर आने लगे। अदालतों में मुकदमात के बरवक्त फैसलों से अवामी एतमाद में इजाफा। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात की नई तारीख का ऐलान कर दिया। NA 129 लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन 23 नवंबर को होगा। 4 सितंबर के नोटिफिकेशन में तरमीम करते नई तारीख मुकर्रर की गई। पोलिंग प्लान और इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। PCP को गजट में नोटिफिकेशन शाये करने का हुक्म जारी। सूबाई दारुल हुकूमत में दंदनाते ट्रक मौत बांटने लगे। MAO कॉलेज के करीब रात के ट्रैफिक हादसे के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक। हादसे का मुकदमा मुतफैया इकरा के वालिद की मुद्दत में दर्ज किया गया। हादसे में इकरा, उसका शोहर साजिद, सास शहाना और ससुर शफीक जाँ बहक हुए। बदकिस्मत फैमिली रिक्शे पर अपने घर जा रही थी कि MAO कॉलेज के करीब तेज रफ्तार ट्रक की जद में आ गई। हादसे में बदकिस्मत खानदान के सिर्फ 2 बच्चे ही जिंदा बचे। वज़ीर आला पंजाब का MAO कॉलेज के करीब ट्रैफिक हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद के जाँ बहक होने पर गहरे दुख का इजहार। मरियम नवाज का सोगवार खानदान से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अफसोसनाक वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। बागों के शहर की फजा स्मोक ज़दा, आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 209 तक जा पहुंचा। राइवल रोड का इलाका सबसे ज्यादा मुतासिर, AQI 283 रिकॉर्ड। गुलबर्ग 2 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 260, बरकी रोड का AQI 259, DHA का फेज 5 एयर क्वालिटी इंडेक्स 252, अलामा इकबाल टाउन का एयर क्वालिटी इंडेक्स 229 रिकॉर्ड। भारतीय पंजाब से आने वाले धुएं और आलूदा ज़रात से फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा। आलूदा हवा से लाहौर, कसूर, साहिवाल, फैसलाबाद और मुल्तान की फ़ज़ा मुतासिर, शहरी बीमार। EPA की कार्रवाई, आलूदगी फैलाने वाला सनती यूनिट मुनहदम। कार्बन के थैले बरामद, मुलजिमान गिरफ्तार। सूबा में 11,000 ईंटों के भट्टों की चेकिंग, 1191 भट्टे मुनहदम, 1335 सील, 484 फैक्ट्रियाँ बंद। महकमा सेहत ने तमाम हॉस्पिटल्स में एमरजेंसी काउंटर्स फ़ाल कर दिए। पंजाब पुलिस की फ़ज़ाई आलूदगी की रोकथाम के लिए कार्रवाइयाँ जारी। 24 घंटों में लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में 28 मुकदमा दर्ज। कानून शिकन गिरफ्तार 396 अफराद को 10 लाख से ज़ायद के जुर्माने, 23 अफराद को वार्निंग जारी। IG का इंसदाद स्मोक क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। डॉक्टर उस्मान अनवर बोले, स्मोक SOPs पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। चीनी की मुकर्ररा निर्ख पर फरोख्त बड़ा मसला बन गया। शुगर मिल्स की जानिब से मनमाने रेट्स पर चीनी बेची जाने लगी। मार्केट में चीनी का कम अज़ कम रेट 200 रुपये किलो हो गया। इंतजामिया परचून फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने लगी। अक्सर दुकानदार चीनी फरोख्त करने से गुरेज करने लगे। शुगर मिल से मामला तय पाने के बाद एक्स मिल रेट 171 रुपये मुकर्रर। थोक मार्केट में चीनी के निर्ख 185 रुपये, परचून में 200 रुपये फी किलो बिकने लगी। सस्ती प्रोटीन का जरिया गरीब की पहुंच से दूर। ब्रायलर के दाम दूसरे रोज भी मुस्तहकम। मुर्गे गोश्त की फी किलो कीमत 432 रुपए पर जाकर रुक गई। साफी गोश्त 500 रुपए किलो में फरोख्त। जिंदा ब्रायलर का होलसेल रेट 284 रुपए, परचून में 299 रुपए फी किलो मुकर्रर। अंडे भी गरीब की कुव्वत खरीद से बाहर। अंडे 338 रुपए के दर्जन फरोख्त। पेटी की कीमत 10,020 रुपए मुकर्रर।
شہر کی منڈیوں میں گراں فروشوں کا راج، سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ جاری، پیاز اور ٹماٹر 220، لہسن 550، ادرک 700، لیمو 160، سبز مرچ 180 روپے کلو فروخت، ٹینڈے 240، کریلے 120، گوبھی 110، شلجم 150، شملہ مرچ 350 روپے فی کلو، کیلا 180 روپے کا درجن، انار 750، سیب 450، پپیتا 350، موسمی اور جاپانی پھل 280، امرود 260 روپے کلو میں دستیاب۔ اسٹیٹ آف دی آرٹ اسکول نیوٹریشن پروگرام کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا، لاہور کے مزید 30 اسکولوں میں نیوٹریشن پروگرام کا آغاز، گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول نشتر کالونی میں نیوٹریشن پروگرام فیز 2 کا آغاز، معاونین خصوصی سلما بٹ اور ذیشان ملک نے پروگرام کا افتتاح کیا۔ سلما بٹ بولی، بچوں کی غذائی کمی پوری کرنے کے لیے آج اقدامات کرنا ہوں گے، اسکول نیوٹریشن پروگرام کسی نعمت سے کم نہیں، کامیابی کے لیے بچوں کی ذہنی اور جسمانی نشوونما انتہائی اہم ہے۔ پنجاب حکومت کا خصوصی بچوں کو محفوظ ماحول دینے کے لیے اہم فیصلہ، اسپیشل ایجوکیشن کے اداروں میں سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جائیں گے، کلاسز کی اب سی سی ٹی وی سے مانیٹرنگ ہوگی، 213 ملین کی مالیت سے سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جائیں گے، کیمروں کی مدد سے اساتذہ کی بھی مانیٹرنگ کی جائے گی۔ امتحانات میں گریڈنگ نظام پھر التوا میں پڑ گیا، انٹر بورڈ کمیٹی آف چیئرمین نے پھر سے نظام میں تبدیلی کر دی، مجوزہ نظام میں سی جی پی اے ختم کر کے صرف جی پی اے رکھا گیا، آئی بی سی سی نے تمام بورڈز کو آگاہ کر دیا، مجوزہ نظام کی منظوری محکمہ ہائر ایجوکیشن پنجاب حکومت سے لے گا۔ محکمہ ہاؤسنگ میں پیپر لیس پالیسی کے تحت تمام فائلنگ سسٹم ڈیجیٹل کیا جائے گا، ڈیجیٹلائزیشن سے وقت، وسائل اور کاغذی اخراجات میں نمایاں کمی ہوگی۔ سیکٹری ہاؤسنگ پنجاب نور الامین مینگل کی زیر صدارت اہم اجلاس، تمام محکموں کی ورک فلو آٹومیشن سسٹم میں فوری انضمام کی ہدایت۔